बरेली में देखने में आ रहा है कि निरंतर सांस रोगी बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आपका जो प्रश्न है बड़ा प्राकृतिक प्रश्न है और एक क्षेत्र विशेष से इसका कोई सीधा संबंध है भी और नहीं भी है। यदि क्षेत्र विशेष के संबंध की बात करूंगा तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि बरेली में बहुत धूल उड़ती रहती है और धूल में भी इंसान फूल की तरह खिलता हुआ जो है खिलखिलाता रहता है। भाई बरेली की विशेषता है। लेकिन फिर भी चलिए, तो हो गई एक तरह से मजाक की बात। लेकिन यदि हकीकत में देखें तो किसी भी दमा रोगी के दमा होने का या सांस की तकलीफ होने के 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक होता है वंशानुगत, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार से बच्चों को माता पिता से और माता पिता को उनके दादा दादी से या नाना नानी से रोग मिलता चला जाता है, जिससे हम अस्थमा कहते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ये अस्थमा भी 2 प्रकार का होता है। कुछ बच्चों में बहुत छोटे बचपन से ही ये शुरू हो जाता है और कुछ में ये 40 की उम्र के बाद होता है। तो इसके 2 अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन ये वंशानुगत होता है, जो वंश परंपरा में एक बच्चों में उत्तरोत्तर जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है उस वंश परंपरा में वो बीमारी कहीं कहीं किसी न किसी के शरीर में किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। दूसरा जो दमा का महत्वपूर्ण कारण है वो होता है फेफड़ों की अवस्था को हम खुद खराब करें, जिसमें हम खासकर धूम्रपान करते हैं, कई लोग गांजा पीते हैं और साथ में इस तरह का व्यापार या कारोबार हो जिसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ने वाला मामला होता है। चट्टानों में काम करने वाले लोग, खदानों में काम करने वाले लोग, सड़कों के निर्माण में काम करने वाले लोग और सड़क पर खासकर बहुत ज़्यादा चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा धूल के कारण भी उसके कारण इस तरह की बीमारी हो जाती है, जिसको सामान्य तौर पर न्यूमोसिलिकोसिस कहा जाता है। ये धूल के पार्टिकल्स जो कण होते हैं ये फेफड़े के अंदर बहुत गहराई पर जाकर जमा हो जाते हैं और ये जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ये फेफड़े की जो क्षमता होती है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की क्षमता होती है उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। तीसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हम किसी प्रकार के ऐसे रोग या अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे हमने अभी कोविड को फेस किया, या हम ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है हमको, या फिर किसी प्रकार का फेफड़ों में एब्सेस फोड़ा बन जाता है। तो इसके कारण भी कई बार फेफड़ों की क्षमता कम होने के कारण ऐसे रोगियों की जरा भी सांस फूलने लगती है और उस सांस फूलने के कारण वो दमा नहीं होता है, लेकिन रोगी उसे दमे के रूप में समझता है, परिवार वाले उसे दमे के रूप में समझते हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, बचने का जो कारण है उसमें जो वंशानुगत बीमारी है इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ईश्वर की कृपा चाहिए। बाकी जितने रोग हैं उनमें यदि हम धूम्रपान से दूर रहेंगे, किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहेंगे, गांजा पीने से दूर रहेंगे, या किसी प्रकार का जब हम कहीं इस तरह का कोई कामकाज करते हैं धूल वगैरह है तो मास्क पहन कर रखेंगे, और किसी रोगी का ट्यूबरकुलोसिस तो उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, परिवार में यदि ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लिए कहीं कहीं शैक्षणिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। शैक्षणिक जागरूकता इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जब तक कई बार जागरूक व्यक्ति भी सोता है, यदि जागरूक सो रहा है तो उसे कोई नहीं जगा सकता। कई लोगों की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी शैक्षणिक जागरूकता का सही सदुपयोग समय पर नहीं करते हैं, इसके कारण भी वो परेशान